नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देश में न्यायाधीश का पद गरिमा और सम्मान का होता है। यह एक बड़ा संवैधानिक पद होता है, लेकिन जब न्यायाधीश खुद ही इस संवैधानिक पदों की गरिमा और शुचिता को तार तार करने लगे, कानून की धज्जियां खुद उड़ाने लगे, खुद को कानून से ऊपर समझने लगे, तो निश्चित रूप से इस पद की गरिमा और सम्मान को गहरा आघात पहुंचता है और इस कारण से न्यायालय अपनी विश्वसनीयता भी खोने लगती है। रिटायर्ड जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे और बाद में मणिपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रहे। इन महोदय ने अपने न्यायाधीश होने के 16 साल के कार्यकाल के दौरान अपने नाम से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी भी चलाई थी और लगातार उसे रिन्यू भी करते रहते थे और यह बात किसी को भी पता नहीं था। उन्होंने सबसे यह बात छुपाई, यहाँ तक कि उस गैस कंपनी को भी नहीं पता था कि यह लाइसेंस जिन महोदय को दिया गया है वो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्यरत हैं। जबकि किसी भी जज को शपथ और अलिखित आचार संहिता के तहत सरकार, निजी पार्टियों, पीएसयू या कंपनियों के साथ कोई भी आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट वाला बिजनेस या व्यापारिक संबंध रखना उनके लिए बहुत अनैतिक माना जाता है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने 1986 में दिल्ली हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की थी और मार्च 2008 में उसी दिल्ली उच्च न्यायालय में वे जज नियुक्त हुए। अक्टूबर 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। इस पूरे कार्यकाल के दौरान न्यायाधीश महोदय ने किचन फ्लेम कंपनी के लिए बीपीसीएल और मृदुल के बीच डिस्ट्रीब्यूशनशिप एग्रीमेंट को 1995, 2005, 2010, 2015 और 2025 को रिन्यू भी करवाया था, यह जानते हुए कि यह उनके आचार संहिता के खिलाफ है। फिर भी वे छुपाकर इस एजेंसी को अपने नाम से चलाते रहे। जहां संवैधानिक अदालतों के जजों को पारदर्शिता नियमों के तहत हितों के टकराव से बचने के लिए कंपनियों में अपने हिस्सेदारी की जानकारी भी देनी होती है, लेकिन इन महोदय ने इसकी जानकारी न्यायिक व्यवस्था से भी छिपाई और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी छिपाई थी। अर्थात 21 नवंबर 2024 को मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर जस्टिस मृदुल ने भारत पेट्रोलियम द्वारा 1984 में उन्हें दी गई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप को जारी रखकर आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है। यह जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन है, जिसके तहत कोई भी मौजूदा न्यायाधीश व्यावसायिक लाभ के पद और व्यापार नहीं संभाल सकता। इसके लिए नियुक्ति के समय वो शपथ भी लेते हैं। अब प्रश्न है कि क्या ऐसे अनैतिक कार्य करने वाले न्यायाधीशों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इस आचार संहिता के उल्लंघन के कारण इनके रिटायरमेंट बेनिफिट को समाप्त किया जाएगा? यदि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का दंभ भरती है तो ऐसे न्यायाधीशों पर जिन्होंने आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है, निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके सारे रिटायरमेंट बेनिफिट को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कानून की सख्ती केवल हम जैसे साधारण लोगों के लिए है। ये बड़े बड़े लोग कानून के शिकंजे में नहीं आते हैं, या यूं कहें कि ये वाकई में कानून से ऊपर होते हैं। इस अंक में यहीं तक। इस संबंध में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।